हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 15। तो इस अध्याय का नाम है डिस्क्रिप्शंस ऑफ माधवानंदास रियलाइजेशन। माधवानंद के साक्षात्कार का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। माधवानंद यानी मधाई। मधाई का नाम माधवानंद था और महाप्रभु का उद्धार हुआ, महाप्रभु के द्वारा उद्धार हुआ जगाई मधाई का। उसके बाद माधवानंद अपनी स्थिति को बताते हैं कैसे वो बहुत ही रिग्रेट करते थे, अनुताप करते थे, रोते रहते थे, हरिनाम निरंतर जप करते थे और अपने आप को कोसते थे। तो महाप्रभु एक दिन उनके पास आए तो महाप्रभु का वो अनेक प्रकार से गुणगान करना चालू कर दिए। तुम्हारे सेविया पूज्य हैला महामाया, अनंत ब्रह्मांडे चाहे तुम पद छाया। Mahamaya became worshipable by serving you. Innumerable universes desire the shelter of your lotus feet. तो आपको सेवा करके महामाया पूज्य हो गई और अनंत ब्रह्मांड आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना चाहता है। तुम्ही चैतन्य भक्त, तुम्ही महाभक्ति, जत किचु चैतन्य तुम्ही सर्वशक्ति। So you are the devotee of Lord Chaitanya and the personification of your devotional service. You possess all the potencies of Lord Chaitanya. नित्यानंद ध्रुव, सॉरी, माधाई के पास नित्यानंद ध्रुव आए थे। तो नित्यानंद ध्रुव का गुणगान के चरण कमलों को पकड़ के नित्यानंद ध्रुव का गुणगान कर रहे हैं माधवानंद। कि आप चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और आप शुद्ध भक्ति के पर्सोनिफिकेशन हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं। यथा किच्छु चैतन्य तुम्ही सर्वशक्ति, यू possess ऑल द पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की सारी शक्ति आप धारण करते हैं। तुम्ही सय तुम्ही खट्टा तुम्ही से शयन, तुम्ही चैतन्य छत्र तुम्ही प्राणधन। You are Lord Chaitanya's bed, throne, conch, and umbrella, and you are his life and wealth. आप ही चैतन्य महाप्रभु के सैया हैं, उनके आसन बनते हैं, उनके छत्र और उनके प्राण धन है आप। तुम वही कृष्णेरा द्वितीय नहियार, तुम्ही गौरचंद्रेरा सकल अवतार। So there is no one more dear to Krishna than you. You are the source of all Gaurachandra's incarnations. आपसे ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को और कोई नहीं है। आप ही हैं गौरचंद्र के सारे अवतारों के स्रोत। आप ही, यानी भगवान के जो भी अवतार आते हैं वो वास्तव में नित्यानंद प्रभु या बलराम, भगवान बलराम से आते हैं। कृष्ण बलराम के रूप में अपना विस्तार करते हैं और फिर ये भगवान बलराम ही हैं जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, चाहे वो वैकुंठ में असंख्य नारायण मूर्ति हैं या भौतिक जगत में पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं, मनवंतर अवतार। सारे के सारे अवतारों के जो स्रोत है वो भगवान बलराम है, नित्यानंद प्रभु। तुम्ही से करह प्रभु पति तेरा त्राण, तुम्ही से संहार सर्व पाषण तेरा प्राण। O Lord, you deliver the fallen souls and you kill all the atheists. ये भगवान आप ही सारे पतितों का उद्धार करते हैं और आप ही सारे पाखंडियों का विनाश करते हैं। तुम्ही से करह सर्व वैष्णव रक्षा, तुम्ही से वैष्णव धर्म करह जय शिक्षा। यू प्रोटेक्ट ऑल वैष्णवस, आप ही सारे वैष्णवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंड यू टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव धर्म, और आप ही वैष्णव धर्म की शिक्षा प्रदान भी करते हैं। तुम्हारा कृपा सृष्टि करे अज देवे, तुम्हारे से रेवती वारुणी कांति सेवे। By your mercy, the demigod Brahma creates. You are served by Revati, Varuni, and Kanti. आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और आपका सेवा रेवती, वारुणी और कांति करती हैं।
सो रेवती, वारुणी और कांति श्री बलदेव की शक्तियां हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है 9.3.29 एंड 36 वर्ष में। एंड विष्णु पुराण में भी है। रेवती वारुणी सदा सेवे, रेवती वारुणी कॉन्स्टेंटली और बलराम का सेवा करते हैं। एंड कांति ऑल्सो। तुम्हारा से क्रोधे महारुद्र अवतार, से ही द्वारे कर सर्व सृष्टि संहार। सो महारुद्र आपके क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे महारुद्र का अवतार होता है, और उनके द्वारा आप पूरे समस्त ब्रह्मांड को विनाश करते हैं। यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रा क्रोध समुद्भवा, he from whose satisfaction Brahma is born and from whose anger Rudra takes birth। भगवान अनंत के बारे में बताया गया है कि जिनके संतुष्टि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, मतलब जब भगवान क्रिएट करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और जिनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न होते हैं। भागवत में ये भी बताया गया है, सृजामि नियुक्तो अहम हरो हरति तद वशः। बाय द विल ऑफ श्री हरि आई क्रिएट, ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवत में कि सृजामि तन नियुक्तो अहम, उनके द्वारा नियुक्त करने पे मैं सृजन करता हूँ। हरो हरति तद वशः, एंड अंडर हिज कंट्रोल लॉर्ड शिव डिस्ट्रॉयज। भगवान शिव विनाश करते हैं उनके कंट्रोल में होकर के। संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम जाति जगत त्रयम्। Rudra, who is not different from Sankarshan, appeared from the face of Sankarshan and devours the three worlds through the fire of time। रुद्र जो है, जो संकर्षण से अभिन्न है, संकर्षण में बलदेव के ही विस्तार है। संकर्षण से रुद्र प्रकट होते हैं। He appeared from the face of संकर्षण, संकर्षण के मुखमंडल से उत्पन्न होते हैं, और तीनों जगत को अ, काल काल अग्नि से तीनों जगत को लीन लेते हैं। जो काल डिवोर्स द थ्री वर्ल्ड्स टू द फायर ऑफ टाइम, इसलिए शिव जी को महाकाल भी बोला जाता है। एंड दिस महाकाल इज एक्चुअली नॉट डिफरेंट फ्रॉम संकर्षण ऑल्सो। और संकर्षण से उत्पत्ति होती है और विनाश करते हैं। तो शिव जी का जो फंक्शन है रुद्र का, वो केवल सृष्टि का पूर्ण विनाश के समय पर भी नहीं होता है। इस संसार में जो भी विनाश हो रहा है, अगर आपको याद होगा हमने भागवतम के क्लास में ये चर्चा किया था, जब काल के विषय में भीष्म पितामह बताते हैं कि सृष्टि में जो भी विनाश का कार्य होता है, समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता जाता है। हर क्षण, एक्चुअली एवरी मोमेंट, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रक्शन, विच इज ऑपरेटेड बाय दिस टाइम फैक्टर काल। काल के द्वारा जो विनाश का नियम है, विनाश की गति है, वो चलती है हर क्षण। हर क्षण हम वास्तव में हम हम खत्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। बट माया इज स्ट्रांग। माया शक्तिशाली होने के कारण मोहग्रस्त जीव जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं जी रहा हूं, या मैं कुछ एक्वायर कर रहा हूँ, मैं कुछ लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, या मैं जी रहा हूँ। लेकिन वास्तव में होता क्या है, काल का प्रभाव अगर कोई इसको सही तरीके से देखे, हाँ, जस्ट लाइक अगर आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, है ना, सिर नीचे पैर ऊपर, तो आपको पूरा जगत उल्टा दिखेगा। तो माया के प्रभाव से व्यक्ति की चेतना जो है उल्टी हो जाती है। उसी को भौतिक चेतना बोलते हैं। और इसलिए जो वास्तविक सत्य है उसका विपरीत दिखता है। अ, संसार में हर चीज सृजन होते हुए दिखती है, ग्रोथ होते हुए दिखता है, और हम जी रहे हैं ऐसा दिखता है, और मैं कुछ लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ऐसा दिखता है। बट वास्तव में होता क्या है, हम जीते नहीं, हम मरते हैं। हर क्षण हम लोग मर रहे हैं। और इसलिए बोलते हैं, अब जैसे किसी का उम्र है 32 साल, तो 32 साल मर चुका है। 32 साल जिया नहीं बोला जाता है, मतलब बोला जाता है जी लिया, लेकिन वास्तव में 32 साल वो मर गया। और जैसे 70 साल मर जाएगा, अगर उम्र किसी की 70 है, 80 साल है, तो वो पूरा मृत्यु हो गया। अगर जिया जिया है ऐसा बोलेंगे तो 80 साल जिया ना, तो 80 साल फिर
रहना चाहिए ना उसके पास। खत्म कहाँ हो गया? वो तो खत्म हुआ ना, जिया नहीं, मरा है। उसी प्रकार से जो हम एक्वायर करते हैं, जो लाभ प्राप्त करते हैं, वास्तव में हम लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसको खो रहे हैं। ये और थोड़ा डीप है, इसको समझने के लिए दिमाग लगाते रहिए। बाद में लास्ट क्लास के लास्ट में मैं पूछूंगा कि कैसे हम कुछ लाभ प्राप्त करते हैं तो हम उसको खो रहे हैं वास्तविक रूप में। तो ये जो प्रभाव है काल का रुद्र के द्वारा, ये हर क्षण रुद्र इस प्रकार से एक्टिव है। सकल करिया तुम्ही किछु नहीं करा, अनंत ब्रह्मांड नाथ तुम्ही बख्शेधारा। इवन दो यू डू एवरीथिंग, हालांकि आप सब कुछ करते हैं, यू डू नॉट डू एनीथिंग, नहीं फिर भी आप कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, न तेषु चाहम अवस्थिता, भगवान गीता में भी बोलते हैं ना कि मत स्थानि सर्वभूतानि, नाच नाचाहम तेषु अवस्थिता। तो यू होल्ड द लॉर्ड ऑफ इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस विद इन योर हार्ट, असंख्य ब्रह्मांड के नाथ को आप अपने हृदय में धारण करते हैं। परम कोमल सुख विग्रह तुम्हार, जय विग्रह करे कृष्ण शयन विहार। कृष्ण एंजॉय स्लीपिंग ऑन योर एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड प्लीजिंग फॉर्म। आपके अत्यंत कोमल और सुख प्रदान करने वाले विग्रह में कृष्ण निरंतर हमेशा योग निद्रा में इंजॉय करते हैं। वो स्वरूप क्या है? अनंत शेष। अनंत शेष फॉर्म इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड प्लीजिंग फॉर्म। सेन श्री अंगे मोहि करिनु प्रहार, मोअधिक दारुण पातक की न यार। So I attacked such a transcendental body, so there is no one more sinful than me. तो मतलब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रोते हुए उनका स्तुति करता जा रहा है। और ऐसे स्तुति करने के बाद फिर से उसको अचानक से याद आया कि ऐसे दिव्य शरीर पे मैंने प्रहार किया, तो भला मेरे से ज्यादा पापी और कौन हो सकता है। पार्वती प्रवृत्ति नवार बुध नारी लैया, जे अंग पूजाए शिव जीवन भरिया। Throughout his life, Shiva worshipped this form with Parvati and 100 million ladies. जिस स्वरूप का भगवान शिव जीवन पर्यंत सनातन काल से पार्वती के साथ, हाँ, नव अर्बुदा, नवा अर्बुदा, 100 मिलियन मीन्स कितना, 10 करोड़, 10 मिलियन, 1 करोड़, 10 करोड़ दासियों को साथ में लेकर के, 10 करोड़ नारियों के साथ और पार्वती को साथ में लेकर के जिन परम भगवान शंकरशण नित्यानंद के विस्तार, इनका सेवा करते हैं निरंतर हमेशा शिव जी, ऐसे दिव्य शरीर पे मैंने प्रहार कर दिया। अब ये प्रश्न मत पूछिएगा कि शिव जी 10 करोड़ स्त्रियों को साथ में लेकर के क्यों सेवा कर रहे हैं, पुरुषों के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड। सो जे अंग स्मरण है सर्व बंध विमोचन, एना अंगे रक्त पड़े हमारा कारण। बाय रिमेम्बरिंग दिस फॉर्म वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। जिनके अंग का स्मरण करने से सारा बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे दिव्य शरीर को मैंने रक्त प्रवाहित किया। Yet I made such a form bleed। मतलब जिनका शरीर इतना अद्भुत है या इतना कृपालु है, जिनके शरीर को, स्वरूप को स्मरण करने मात्र से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे स्वरूप से मैंने रक्तपात कराया। चित्रकेतु महाराज जे अंग सेविया, सुखे सुखे विहरय वैष्णव अग्र कन्या हैया। Maharaj Chitraketu became the topmost Vaishnava and enjoyed great happiness by serving this form। चित्रकेतु महाराज जिन स्वरूप को सेवा करके परम वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं, वैष्णव अग्रगण्य कहलाए, एंड एंजॉयड ग्रेट हैप्पीनेस, महासुख की प्राप्ति की, उस स्वरूप को मैंने रक्तपात कराया। अनंत ब्रह्मांड करे जे अंग स्मरण,
हेनांग मुहि पापी करीन उल्लंघन। अनंत ब्रह्मांड जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, yet I am so sinful that I attack this form। अनंत ब्रह्मांड जिस जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन मैं इतना पापी हूँ कि मैंने उनके ऊपर अटैक किया। जे अंगत है भी सौन कादिर ऋषिगण, पाइल नैमिषारण्य बंध विमोचन। जिस स्वरूप का सेवा करके नैमिषारण्य के ऋषिगण, ऋषि मुनिगण, सौनक आदि इत्यादि बंधन से मुक्ति को प्राप्त किए, उसको मैंने अटैक किया। जे अंगलंघिय इंद्रजीत के लक्षाय, जे अंगलंघिय द्वितेर न सहाय। जिस अंग के ऊपर आक्रमण करने पे इंद्रजीत मृत्यु को प्राप्त किया, द्विविध गोरिल्ला का भी विनाश हो गया। हालांकि द्विविध जो है भगवान राम का भक्त था, लेकिन जिन अंग पे अटैक किया था, बलराम जी के ऊपर अटैक किया था, लक्ष्मण के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल था। लक्ष्मण, ये द्विविध जो था, ये भगवान रामचंद्र को तो स्वीकार करता था, लेकिन इसको पता नहीं क्या था, लक्ष्मण के प्रति इसको ईर्ष्या थी, क्रोध रखता था। ये लक्ष्मण के भाव को नहीं समझ पाता, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखता था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान रामचंद्र समझाए नहीं हम। हाँ, क्योंकि राम का भक्त है तो रामचंद्र भगवान माइट भी, ऐसा सुना तो नहीं है, रामायण में होगा हो सकता है, बट ये लॉजिकल है कि भगवान रामचंद्र, अगर ये पता चला होगा तो समझाया भी हो। लेकिन उसके बाद भी द्विविधा जो गोरीला है, वो लक्ष्मण के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार त्यागा नहीं। फिर बाद में वही लक्ष्मण जब नेक्स्ट अवतार में बलराम जी के ऊपर के रूप में आते हैं, तो लक्ष्मण वहां पे उस वक्त तो अटैक नहीं किए, लेकिन बलराम के रूप में जब आए, तो भगवान बलराम के प्रति जब उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल था, बहुत अपराध किया, तो इमीडिएटली भगवान बलराम उसका वध कर देते हैं। In his incarnation as Lakshman, Shriman Nityananda killed Indrajit। ये लंका कांड के 84वें अध्याय से 91वें अध्याय में वर्णन। लंका कांड, आई थिंक सुंदर कांड। The phrase Dividanas is explained as follows। चेंगलन घिया जरा संध नास गेला, आर मोर कुशल नाही से अंगलन खीला। जरासंध was destroyed because he attacked this form। जिस स्वरूप पे आक्रमण करने से जरासंध जरासंध का भी वध हो गया। How can I have any auspiciousness after attacking such a form। तो भला ऐसे स्वरूप के ऊपर आक्रमण करने से मेरे जीवन, मेरा कैसे कुशल हो सकता है, मंगल हो सकता है। लंघनेर खिदाय चाहारा अपमाने, कृष्णे रस्य आलक रुक्मी त्यजिल जीवन। और फिर बोल रहा है बधाई कि आक्रमण करना तो दूर की बात है, सिंपली बाय इंसल्टिंग, कोई अगर अपमान कर देता है जिनको, तो उसका भी विनाश हो जाता है। रुक्मी ने तो अपमान किया था, बस दांत दिखा दिया था कृष्ण, रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने, और इसके कारण उसका विनाश हो गया। जैसे ही दांत दिखाया, भगवान बलराम सीधे फिनिश कर दिए। हाँ, बाद में कृष्ण कृष्ण छोड़ दिए। बाद में जब विवाह के लिए गए थे, कृष्ण के ग्रैंड सन का विवाह हुआ था रुक्मिणी के ग्रैंड डॉटर से। तो उस वक्त ये खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे, तो बलदेव जी जीत गए, लेकिन फिर भी रुक्मिणी जो है बार बार स्वीकार नहीं कर रहा था कि नहीं हारे। आकाशवाणी में देवता लोग आकर बोल दिए कि नहीं, बलदेव जी विजयी भाई। फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहा था और हंसने लग गया। तब भगवान बलराम को क्रोध है और सीधे दे मारे, फिनिश कर दी। दीर्घ आयु ब्रह्मा सम पाई वो सूता, तोमा देखी न उठी आई लव भस्म सूता। सो रोमहर्षण सूता ने दीर्घ आयु प्राप्त की थी। अनेकों ब्राह्मण ऋषि मुनि लोग उनको आशीर्वाद दी थी कि दीर्घ आयु रहे, लेकिन दैट ऑफ एज लॉन्ग एज दैट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा,
ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त किया था रोमहर्षि ने। लेकिन ही वॉज बर्न टू एशेज बिकॉज ही डिड नॉट राइज ऑन सीइंग। आपको अपमान कर, अपमान भी बोला भी नहीं मुझे, बस आपका सम्मान नहीं किया, बैठा रहा। हाँ, इससे आयु खत्म हो जाती है। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जो गुरु होते हैं, गुरु गुरु वर्ग या सीनियर वैष्णव होते हैं, अगर हम उनको सम्मान नहीं करते हैं तो हमारा आयु भी नष्ट होता है, बुद्धि, बल, फेम, भक्ति, ये सब नष्ट होता है। तो कभी कुछ चूकना नहीं चाहिए सम्मान करने से। जार अपमान करी राजा दुर्योधन, सर्वम सेते प्राण गेला नाही करक्षण, नाही लरक्षण। दैव योगे छिला तथा महाभक्तगण, तारा सब जाने लेना तुम्हारा कारण। कुंती भीष्म युधिष्ठिरा विदुरा अर्जुना, ता सबारा वाक्य पूरा पूरा पाई लेना पूना। So King Duryodhan and his dynasty were almost destroyed for insulting you. दुर्योधन और उनका पूरा वंश का विनाश हो गया। हाँ, और ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, मतलब दुर्योधन और आपके वंश, उनके वंश का विनाश लगभग होने ही वाला था आपका अपमान करने के कारण। लेकिन वो तो फिर आकर के क्योंकि शरणागत हो गए थे, ये कथा आप लोग को मालूम है। दुर्योधन और कौरव सब लोग आए थे, बलदेव को पहले तो डिसरिस्पेक्ट की, फिर बाद में भीष्म पितामह के कहने पे वो जब समर्पण कर दिए तो भगवान बलराम प्रसन्न हुए, छोड़ दिए। लेकिन दे वर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, and by the arrangement of providence, great devotees like Kunti, Bhishma, Yudhishthir, Vidur, and Arjuna, who all understood your desire, were present there. And क्योंकि भीष्म, कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, विदुर और अर्जुन थे वहां पे, इसलिए बच गए। The city of Hastinapur was saved by their words of solace, उनके कारण बच गया, नहीं तो दुर्योधन और उनके पूरी पार्टी का विनाश होने वाला। जार अपमान मात्र जीवन एरनास, मोहि दारुणेरा कोन लोके हवे हवास। By insulting you, one's life is finished. So where will a more sinful person like me go? जिनका अपमान करने मात्र से व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, तो मेरे जैसा पापी व्यक्ति अब कहाँ जाएगा। बधाई सोच रहा है इसे। बलिते प्रेम भाषाए मधाई, वक्ष दिया श्री चरण पडिल तथाई। ये बोलते बोलते मधाई जो है प्रेम के सागर में डूब गया। एंड ही फेल डाउन एंड टुक द लॉर्ड्स फीट टू हिज चेस्ट। गिर करके भगवान के चरणों को अपने छाती पे लगा लेता है। जे चरण धरि लेना चाहे कबू नास, पति तेरा त्राण लागी जहाँ प्रकाश। शरणागत तेरे पाप कर परित्राण, मधाइर तुम्ही से जीवन धन प्राण। जय 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 पद्मावतीरनंदना, जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेरधना। जय जय क्रोध परमानंद राय, शरणागतेर दोष क्षमिते जुजाय। दारुण चंडाल मुनि कृतघ्न गोखरा, सब अपराध प्रभु मोरे क्षमा करा। मधाई काकु प्रेम सुनिय स्तवन, हास्य नित्यानंद राय बलिला वचन। सुमधाई ये बोलते बोलते नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को छाती से लपेट लिया और रोते रोते बोलता है, जे चरण धरे ले न जाए कबु नास, पति तेरा त्राण लगी जहार प्रकाश। One will never be destroyed if you take shelter of this lotus feet which manifest to deliver the fallen souls. ऐसे व्यक्ति का कभी विनाश नहीं हो सकता है जो इन चरण कमलों को का आश्रय ले ले, जो समस्त प्रकार के पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। शरणागतेर पाप कर परित्राण, मथाई तुम्ही से जीवन धन प्राण। ओ डियर लॉर्ड, प्लीज डिलीवर दिस सरेंडर सोल। हे मेरे प्रिय भगवान प्रभु, इस शरणागत आत्मा को का उद्धार करिए। आप मधाई के जीवन है, धन है और प्राण है। जय 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 पद्मावती रनंदन, पद्मावती के पुत्र की जय हो, जय हो, जय हो।
जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेर धन। नित्यानंद प्रभु जो सारे वैष्णव के धन है, उनकी जय हो। आप में से कौन कौन नित्यानंद प्रभु को अपना धन बनाए या बनाना चाहते हैं? बोलिए निताई गौर। जय 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 पद्मावतीर नंदना, जय नित्यानंद सर्वा वैष्णवेर धना। जय जय क्रोध परमानंद राय, शरणगतेर दोष क्षमित जो जाय। सो अकरोध है, फ्री फ्रॉम एंगर, द लॉर्ड हु इज फ्री फ्रॉम एंगर, हु इज ब्लिसफुल, उनकी जय हो। इट इज प्रॉपर फॉर यू टू फॉरगिव द ऑफेंसेस ऑफ द सरेंडर्ड सोल्स। जो शरणागत आत्मा है, जीवात्मा है, उनके दोषों को क्षमा करके उनको स्वीकार करिए। दारुण चंडाल मुनि कृतज्ञ को खर, आई एम द मोस्ट सिंफुल चंडाल, मैं अत्यंत पापी चंडाल हूँ। लाइक एन अनग्रेटफुल एस और काव, हाँ, एक कृतज्ञ गाय और गधे की तरह हूँ। कृतज्ञ बोला गया, अनग्रेटफुल एस और काव। ओ लॉर्ड प्लीज एक्सक्यूज ऑल माय ऑफेंसेस, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। मधाई रक्का को प्रेम सुनिया स्तवन, हास्य नित्यानंद राय बलिला वचन। मधाई किस प्रकार के अत्यंत विनम्रता पूर्वक और निष्कपट प्रार्थनाओं को सुन करके नित्यानंद को स्माइल करते हैं और इस प्रकार से बोलना चालू करते हैं। उठा उठा मधाई हमारे तुम दास, तुम्हारा शरीर है हैला हमारा प्रकाश। ये हम लोग कल से चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।